Hello, good morning, students. Students, this is Anuruddh Kumar Shukla, and students, good morning for all of you. Firstly, actually, students, today we are going to discuss about revision class chapter first. Name of chapter is chemical reactions and their chemical equations, and this video is mainly important for class 10th class students. So students, firstly, actually students, today we are going to discuss about 20 important questions, very important questions, which are very important for your next exam. For that means you can say it is very important for your exam term first. सो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ऑल क्वेश्चंस आर टेक अप फ्रॉम such type of MCQ question. So students, we are today firstly we are going to discuss about question number first. All of you look here. असर्सन रीजन क्वेश्चन फॉर क्लास 10th साइंस, जैसे कि यहाँ नोट किया गया है, असर्सन और रीजन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊं कि 10th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन में आता है, और प्रत्येक ईयर कम से कम मान चलिए 5-6 क्वेश्चन आपके असर्सिव और रीजन पे आते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ। तो आपका ये 5 क्वेश्चन बहुत बेहतर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जैसे कि बच्चों साइंस में केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, तो इन तीनों में बच्चों असर्सिव और रीजन क्वेश्चन आते हैं। तो इनको कैसे हम लोगों को करना है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, पहले वो आप समझिए। जैसे यहाँ दिया है असर्सिव रीजन क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th साइंस, तो नीचे दिया है असर्सन एंड रीजन क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट, नेम ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, इस चैप्टर से है, 20 क्वेश्चन है। तो इसमें जैसे सबसे पहले क्या दिया है देखिएगा, दिया है फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट असर्सन ए, असर्सन मीन्स हुआ ए, एंड रीजन को बोलते हैं कैपिटल आर। तो यहाँ ये इसका शॉर्ट फॉर्म सिंबल है, असर्सन को ए, रीजन को आर। तो ये क्या बात कर रहा है, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा कंफर्म किया जाए। बेटा दिया है फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, निम्नलिखित जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं नीचे, वो 2 स्टेटमेंट में आपको दिए जाएंगे, एक असर्सन में दिया जाएगा और एक रीजन में दिया जाएगा। आगे का क्या कह रहा है, आंसर दीज क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, जैसे पहली बात ये समझिए, आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा केयर करिए। जैसे सपोज करिए बेटा, ये अभी क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड कराया जा रहा है, अभी आपको क्वेश्चन में केवल समझाया जा रहा है, अंडरस्टैंड कराया जा रहा है। अभी बच्चों आपको केवल क्वेश्चन को सही से बताया जा रहा है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, तब करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना ये है, जैसे ए में क्या दिया है थोड़ा कंफर्म करिए। पहले दिया है बोथ ए एंड आर, ए मीन्स हुआ असर्सन एंड आर मीन्स रीजन। असर्सन और रीजन दोनों ट्रू है। आगे कह रहा है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्या जो आर है, आर मीन्स जो असर्सन आपको दे रहा है, क्या वो, सॉरी फिर से देखिएगा, दिया है यहाँ पे ए में बोथ ए एंड आर आर ट्रू। जैसे ए में कहीं दिया है कि, जैसे मान लीजिए अगर जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, उसमें ए मीन्स असर्सन दिया है, आर मीन्स रीजन दिया है। यदि असर्सन का स्टेटमेंट सही है, रीजन का स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, वही चीज़ ये कह रहा है कि अगर ए और आर दोनों सही हों किसी क्वेश्चन में, असर्सन रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हों, तो आगे उसमें कह रहा है कि देखिए क्या आर मीन्स असर्सन, सॉरी आर मीन्स रीजन, देखो मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आर मीन्स बेटा यहाँ असर्सन नहीं, आर मीन्स रीजन, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। जैसे आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गिवन दैट है, एक ए मीन्स असर्सन दिया है और आर मीन्स रीजन दिया है। तो पहले तो चेक करिए क्या ए सही है कि आर सही है। यदि ए सही है आर गलत है
तो दूसरा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, उसमें ए असर्शन दिया है, रीजन दिया है। यदि ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, दोनों आपके ट्रू हैं, इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं। और आगे फिर चेक करिए आप, क्या रीजन, आर मीन्स रीजन, क्या एक सही एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ए मीन्स असर्शन का, क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये चीज़ देखिए, यदि है तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, और नहीं है तो आप दूसरा देखिए। अब इसी में बेटा सपोज करिए कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें ए और आर दोनों ट्रू हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें ए भी सही है, आर भी सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है, आर मीन्स रीजन है, वो आपका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। यदि ऐसा है तो ऑप्शन बी टिक करेंगे आप। अब इसमें सी में देखिए क्या दिया है। सपोज करिए कोई क्वेश्चन, उसमें असर्शन और रीजन दोनों दिया हुआ है। अब उसमें क्या देखिए कि ए सही है, बी सही है। यदि ऐसे क्वेश्चन में केवल असर्शन सही है, केवल ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है, आर फॉल्स है, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी। अगर आपका असर्शन सही है और बी फॉल्स है, सॉरी आर फॉल्स है, आर मीन्स असर्शन और रीजन जो है वो फॉल्स है, ऐसा कोई क्वेश्चन, उसमें आप सबसे पहले देखिए कि क्या असर्शन सही है। यदि असर्शन सही हो और आर मीन्स रीजन रॉन्ग हो, तो इसका मतलब आपका सही, आप किस पे टिक करेंगे? सी पे। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, सपोज करिए कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें ए आपका क्या है? ट्रू नहीं है, ये आपका फॉल्स है, लेकिन आर मीन्स जो रीजन है ये सही है, ये क्या है? ट्रू है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको कंफर्म हो गया। अब पहले आप ऑप्शन देखिए ए आर दोनों सही हैं, देखिए ए आर दोनों सही हैं। अब आगे उसमें देखिए क्या जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यदि ऐसा है तो ऑप्शन ए राइट होगा। यदि दूसरा क्वेश्चन है तो बच्चों आप देखते रहिए। अब सपोज करिए कोई दूसरा ऑप्शन देखिए, उसको अच्छे से पहले पढ़िए। देखिए क्या ए आर दूसरे ऑप्शन, जैसे कोई ऑप्शन है उसको आपने देखा, उसमें आपने देखा कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो ए मीन्स असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यदि ऐसा है तो ऑप्शन आप बी टिक कर देंगे। अब या ऐसा भी हो सकता है कि असर्शन सही हो, रीजन सही ना हो, तो ऑप्शन सी सही करेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपका असर्शन सही है, रीजन सही नहीं है, तो आप ऑप्शन डी सही करेंगे। तो ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन फर्स्ट जैसे दिया है बेटा, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर मीन्स होता है कि वनस्पति सब्सटेंस। वेजिटेबल मीन्स होता है वनस्पति, वनस्पति मीन्स ये हुआ बच्चे जैसे लिविंग क्रिएचर में, जैसे आपके प्लांट आ गए, पेड़ पौधे आ गए, वेजिटेबल में साग सब्जियां हो गई, तो ये सारे कंपोनेंट, ठीक है। इन सब के बारे में कह रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है पहले कंफर्म कर लो। डीकम्पोजिशन आर दोज रिएक्शन इन विच a compound which are break down into two or more simpler component. I repeat again about definition of decomposition reaction. Decomposition reaction are those type of reaction in which a compound which are break down into two or more simpler component. Such type of reaction are called decomposition reaction. तो decomposition reaction एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई कंपाउंड, ठीक है, ये जो है ब्रेक होकर, टूट कर दो या दो से अधिक टू और मोर अ कंपाउंड विच आर ब्रेक डाउन इनटू, एक कंपाउंड ब्रेक डाउन मीन्स टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाए। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो दो या दो से अधिक सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक होता है उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल एक बता सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कंपाउंड है, ये हीट करने पर ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, ठीक है, प्लस CO2 गैस लिबरेट हो जाती है, ठीक है, ये हो रहा है। तो इसमें देखिए एक कंपाउंड ब्रेक हुआ, टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक में ब्रेक हुआ या दो में ब्रेक हुआ, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक सिंपल टर्म और आपको टर्म समझने की बात है,
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देखा करिए कि जो एरो होता है एक बात और इसमें बहुत बेहतर, कहीं आपको ऐसे एरो दिख जाए बेटा तो इसका नाम है इररिवर्सिबल रिएक्शन, भूलना मत, इररिवर्सिबल रिएक्शन। सिंगल एरो को बोलेंगे इररिवर्सिबल रिएक्शन। कहीं पे आपको ऐसे हाफ इधर भी ऐसे दिख गया फॉरवर्ड रिएक्ट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इधर भी दिख गया, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो आपको ऐसे दिखे और ऐसे दिखे, ऐसा अगर दिख जाए तो समझिएगा इस रिएक्शन को बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको कंफर्म करना है, अच्छे से अपने आप को रेडी रखना है, जिससे आपको अच्छे से, और पढ़ते समय बेटा अपना कंसंट्रेशन बहुत मेंटेन किया करो, जहाँ पे बैठो वहाँ पे थोड़ा सा शांत हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे कंफर्म करना आपको मैं बता रहा हूँ कि देखिए कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जो हमारे पास वेजिटेबल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी प्लांट हो गए, वो ब्रेक होंगे। आगे कह रहा है ब्रेक होता है कंपोस्ट में, कंपोस्ट मीन्स हुआ खाद में, तो सही बात है, कोई भी आप पेड़ पौधे आप रख दोगे किस स्थान पे तो सड़ के खाद बन जाएगी, ठीक है। तो और एक बात और है, जब वो सड़ के खाद बनेगी तो उसमें कुछ न कुछ हीट क्या होगी, इवाल्व होगी, हीट निकलेगी, तो वह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक, ये भी आप जल्दी से देख लीजिए। रुक जाइए एक मिनट भाई। हाँ, अब देखिए आपको बता दूं मैं, जैसे एक्सोथर्मिक क्या है बेटा, तो ट्रिक समझिए, जहाँ पे एक्सो लिखा हो और थर्मिक रिएक्शन, एक्सो मतलब हीट का रिमूव होना, थर्मिक मतलब हीट, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट इवाल्व हो, उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एंडोथर्मिक क्या है भाई, ये भी कंफर्म करिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें, ठीक है, रिएक्शन होते समय उसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, क्या हो, एब्जॉर्ब हो। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसा कोई भी रिएक्शन जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप इज दैट क्लियर नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू लुक हेयर। इसमें बेटा असर्शन में दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे कि वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन कराओ तो कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा, तो ये तो सही लग रहा है भाई। इसका मतलब जो असर्शन है वो सही लग रहा है, क्योंकि डिकम्पोजिशन कोई कंपाउंड है, जैसे बहुत सारा प्लांट हमने काटा एक स्थान पे गाजा तो वो कंपाउंड हुआ, और हमने उसको देखा 4-5 महीने बाद वो खत्म होना शुरू हो गया, इसका मतलब वो धीरे धीरे 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट इवाल्व होती है। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब हमारा असर्शन सही दिख रहा है। रीजन देखो, क्या रीजन भी सही है। तो रीजन में क्या कह रहा है बेटा, ये ध्यान देना है। रीजन में हमको आपको बताया जा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इवाल्व। ये बेटा आपको बता रहा है, केवल एक्सोथर्मिक की प्रॉपर्टी बता रहा है। क्या बता रहा है? जो रीजन हमारा है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वेजिटेबल के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये बस अपनी प्रॉपर्टी बता रहा। क्या बता रहा? अपनी प्रॉपर्टी। ये बता रहा है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये हमेशा हीट को क्या करते हैं, इवाल्व करते हैं। हीट को क्या करते हैं, इवाल्व करते हैं। तो ये आपको भूलना नहीं है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये हमेशा हीट को इवाल्व करता है, हीट को रिलीज करता है, निकालता है। तो ये एक्सोथर्मिक तो अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये डिकम्पोजिशन या वेजिटेबल के बारे में कुछ नहीं बता रहा, ये अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन तो सही है, असर्शन तो सही है, ठीक है, और रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन बट कंडीशन ये है कि जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। तो आप देखिएगा, अभी अभी मैंने दिखाया था किस ऑप्शन में आएगा, ये ऑप्शन ए में आता है। ऑप्शन ए में क्या कहता है, जब दोनों सही हो, ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही हो, जब दोनों सही हो और आगे बोल दे कि रीजन इज करेक्ट। अच्छा एक बात और इसमें कह रहा है, देखो एक चीज और इसमें कह रहा है, रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। तो यहाँ पे थोड़ा हमने केयर नहीं किया, इसको थोड़ा हमको आपको केयर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए बेटा। इसमें कह रहा है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच
the decomposition reaction are those reaction which are break down into two or more simpler component. It means you can say decomposition reaction are those reaction in which a compound which are break down into two or more simpler component. तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा दो या दो से अधिक कंपोनेंट में ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इवॉल्व करेगा, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है, तो ये सही है। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा हीट को इवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये इसमें हमेशा हीट इवॉल्व होती है, हमेशा हीट निकलती है। तो ये जो है जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखे समझ लीजिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। कौन प्रोसेस हो रहा है? एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असर्शन सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपास्ट के बारे में एग्जैक्ट सही बता रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन देखो ए में आपको दिखेगा, ए में कह भी रहा है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट। जब हमारा असर्शन रीजन दोनों सही हो, ठीक है, जब हमारा असर्शन रीजन दोनों सही हो और जो आर हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का हो, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन आपका कौन सही होगा? ए ऑप्शन सही है। और इस सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने फेयर कॉपी में नोट करिएगा। मैं आपको प्रोजेक्ट में मार्क्स तभी दूंगा जब तक आप अपना होमवर्क मेंटेन नहीं करेंगे। बच्चों आप लोग बिल मेंटेन रखिए, और जो मैं डेली भेजूंगा उसको आपको डेली, जब मैं आऊँगा 16 से स्कूल अगेन रीओपन होगा तो आप लोगों को मैं नोट्स डेली चेक किया रहूँगा जितना मैं पढ़ा रखा हूँ। जो बच्चे ऐसा नहीं किए होंगे भाई तो अपने आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है उसको देखा जाए। सेकंड दिया है असर्शन में क्या दिया है? व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स मीन्स हुआ जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों में। तो HCl को यदि हम जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करें? मिला दें। ये एक्वस फॉर्म में है, मिलाएंगे तो क्या बनेगा भाई? ये थोड़ा हमको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, तो क्या होगा ये हमको आपको ध्यान देना है भाई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान ये देना है क्या सही है क्या गलत है, ये हमको आपको बहुत बेहतर केयर करना है। तो चलिए देखिए क्या ये बन रहा है, इसको भी देखा जाए। जैसे इसमें कह रहा है बेटा व्हेन HCl एडेड टू जिंक ग्रेनुअल्स, जब HCl को आप जिंक ग्रेनुअल्स में मिलाते हो तो आगे कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन अकर। क्या एक केमिकल रिएक्शन अकर होगा? अच्छा, रीजन में क्या कह रहा है? रीजन में कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कह रहा किसमें से फिर गैस निकलनी चाहिए, एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब फिर रिएक्शन जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? गैस क्या होगी? क्या होगी? इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो उसमें से क्या होगा? केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा और कोई गैस निकलेगी। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं। दिया है व्हेन HCl इज एडेड जिंक ग्रेनुअल्स, जब HCl को जिंक ग्रेनुअल्स में मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, आर क्या कह रहा है? आर में भी कह रहा है कि ऐसा करने पर बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होगी, एंड चेंज इन कलर, और कलर चेंज हो जाएगा, इंडिकेट करेगा कि वह एक केमिकल रिएक्शन है। तो ठीक है, थोड़ा देख लिया जाए होता क्या है भाई, ये भी ध्यान दिया जाए। चलिए देखा जाए। चलिए अब इसमें एक काम किया जाए, जैसे कि दिया है HCl को रिएक्ट कराइए जिंक ग्रेनुअल से, तो जिंक किस फॉर्म में होगा? सॉलिड, और ये किस फॉर्म में होगा? एक्वस। जब हम दोनों का रिएक्शन कराएंगे बेटा, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? आप सोचिए जल्दी से। तो बनेगा आपका जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक Zn पे 2+ का चार्ज आता है, तो 2+ के लिए 2- और एक Cl पे 1-, इसीलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में है, 2 का मल्टीप्लाई H में भी है, 2 का मल्टीप्लाई Cl में भी है। तो यहाँ 2H है और 2 Cl है। तो देखो बेटा यहाँ पे 2+ है, 2+ के लिए 2- चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 2Cl हो गया, मीन्स 2- हो गया। तो बना हमारा ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या निकल गया? हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो सही है भाई, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी। इट मीन्स ये हुआ
कि हमारा ए भी सही है, हमारा बी भी सही है, भाई इवाल्व गैस इवाल्व होगी। आगे कह रहा है चेंज इन कलर इंडिकेट, कलर जो चेंज होता है वो इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो सही है, कलर चेंज होने पे करेगा, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि जो हमारा रीजन है, ये जैसे आर क्या है, कहता है HCl जो है ऐड करने पे जिंक ग्रेनुअल में केमिकल रिएक्शन अकर होगा, तो सही है, केमिकल रिएक्शन अकर होगा, ठीक है, ठीक है, ये बात सही है। तो इसका मतलब हमारा ये तो सही हो गया। अब आर में कह रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व होगी, कलर चेंज होगा, जो कलर चेंज होता है वो इंडिकेट करेगा केमिकल रिएक्शन को। तो ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें रिएक्शन कराने पे कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। इसका मतलब जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, सही तो दोनों हैं, लेकिन आर मीन्स रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंफर्म हुआ? तो इसका मतलब हमारा अब देखना है हमें उस ऑप्शन में जिसमें ए सही हो, बी सही हो, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है बेटा, देख लिया जाए। चलो देखो, देखो आर सही हो, ए सही हो, दोनों सही हो, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए बी ऑप्शन में दिख रहा है जिसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट। तो ऑप्शन कौन टिक करेंगे? बी। ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए 3 कहाँ गया भाई? ये देखो आया 3 आ गया। तो चलिए 3 को देख लिया जाए पहले अच्छे से, क्या कह रहा है 3 क्वेश्चन। 3 क्या कह रहा है? 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा? कह रहा असर्शन में क्या बताया गया? असर्शन में बताया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट कर दिया जाए, CaCO3 को, ये कह रहा है कि अगर आप हीट कर देते हो, हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। और कह रहा है वाटर में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा तो होता नहीं बेटा, हमको आपको मालूम है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अगर किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन साथ में CO2 गैस निकल जाएगी। आप रिएक्शन देख लीजिए, निकल जाएगी ना। इसका मतलब वाटर नहीं निकलता है। तो अब देखिए क्या आपको असर्शन सही लग रहा है? अब आप अपने आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड तो देगा, लेकिन वाटर नहीं देगा। इसका मतलब असर्शन सही नहीं लग रहा है। और रीजन क्या कह रहा है ये देखिए, रीजन देख लिया जाए क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है बेटा ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आगे कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। अब चलो ये भी देख लिया जाए। ये रीजन में कह रहा है कि यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिया जाए, लो भाई कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? CaCO3, Ca मीन्स कैल्शियम और CO3 मीन्स कार्बोनेट। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए बेटा, CO3 पे 2- का चार्ज आता है, इतने को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। कहीं आपको दिख जाए, यदि क्या दिख जाए, SO4 के ऊपर भी 2- है, तो इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। तो केयर करिए। रीजन में कह रहा कि हीट करिए कैल्शियम कार्बोनेट। चलो हीट किया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर लिया जाए भाई। चलिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट आप जैसे करते हो वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस CO2 गैस लिबरेट होती है। तो चेक करिए क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, बेटा डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है सोचिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन है कि अभी मैं बताया भी था आपको कि व्हेन अ कंपाउंड जैसे CaCO3 हीट करने पर ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस लिबरेट होती है, ठीक है। अब इसमें हमको आपको केयर ये करना है कि डेफिनेशन चेक करिए। डेफिनेशन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड विच आर ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट। तो भैया फॉलो कर रहा है, फॉलो ये कर रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कहता है कि एक कंपाउंड, केवल एक ही कंपाउंड ये ब्रेक हो, ये क्या हो? ब्रेक हो जाए
टू और मोर सिंपलर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। किसी एक कंपाउंड को हीट करने पर, कोई भी कंपाउंड दिया उसको हीट किया जाए, यदि दो या दो से अधिक सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तो हमने देखा भी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर टू और मोर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब रीजन हमारा करेक्ट है, एग्जैक्ट करेक्ट है। तो रीजन सही है, लेकिन बेटा आर एकदम क्या है, आर एकदम सॉरी रीजन एकदम सही है, रीजन मींस आर हमारा एकदम सही है, लेकिन हमारा ए असर्शन गलत है। असर्शन क्यों गलत है? क्योंकि कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड या वाटर बनेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड तो बनेगा लेकिन वाटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि CO2 गैस लिबरेट होती है तो वाटर नहीं बनेगा, CO2 गैस लिबरेट होगी। तो अगर CO2 बोलता तो सही होता। इसका मतलब हमारा असर्शन जो है रॉन्ग है, रीजन सही है। देखो किस ऑप्शन में ऐसा है, ऐसा कोई ऑप्शन देखो बेटा जिसमें ए जो है आपका रॉन्ग हो, आर सही हो। तो चलो देखा जाए, चलो इसमें देखो किस कौन सही दिख रहा है। देखो डी, देखो डी में कह रहा है ए इज फॉल्स। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें ए मींस असर्शन फॉल्स हो, रॉन्ग हो, लेकिन रीजन आर सही हो। ठीक है। और सी में क्या कह रहा था? सी में कह रहा था बेटा कि ए ट्रू हो। ए मींस हुआ आपका रीजन, ए मीन्स आपका असर्शन सही हो। यदि असर्शन सही हो और रीजन फॉल्स हो तब सी लगाओगे। लेकिन बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका असर्शन गलत हो, रीजन सही हो, तो आप डी लगाओगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा, उसमें से आप देखोगे और आंसर लगाओगे आपका डी। क्या लगाओगे? डी। क्या लगाओगे बेटा? डी। डी सही है, डी सही है। डी में बताया गया है डी में बताया गया है कि असर्शन आपका रॉन्ग है, रीजन आपका करेक्ट है। तो ये आपका सही हो गया। देखो बेटा वीडियो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को आपको मैं ऐसे अगर आपको PDF भी भेजूंगा तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। इसलिए आपको थोड़ा टाइम टेकन पहले वीडियो में भले होगा, लेकिन आपको बेहतर समझ में आएगा। 4 क्वेश्चन क्या है? असर्शन में क्या बोल रहा है? ए में देखो असर्शन और रीजन इसमें भी दिया है, देखो क्या क्या सही है। इसमें कह रहा है बेटा कि ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड। यदि लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया जाए, यदि लेड नाइट्रेट को हीट कर, लेड नाइट्रेट का फार्मूला देख लिया जाए। लेड का फार्मूला होता Pb और नाइट्रेट का फार्मूला होता है NO3। तो थोड़ा बैलेंस ही चेक कर लिया जाए भाई, तभी तो मजा आएगा ना। Pb2+ है। पीबी को आप लोग जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लोग समझ लीजिए और इसको नोट भी किया करिए जिससे भूलेगा नहीं। पीबी सिंबल है लेड का। किसका सिंबल है? लेड का। और पीबी में लेड का सिंबल है और पीबी की बैलेंसी हमेशा होती है +2। कितनी होती है? +2। रट लो हमेशा के लिए, भूलेगा नहीं। लेड का सिंबल क्या है बेटा? पीबी। बैलेंसी कितना चार्ज आता है उसके ऊपर? +2 चार्ज आएगा। नाइट्रेट की बात कर रहा, तो नाइट्रेट फार्मूला क्या हुआ? NO3। ठीक है। NO3 पे कितना माइनस का चार्ज? तो NO3 पे सिंगल माइनस का चार्ज। अब आप सोचिए दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो क्या करोगे? क्या करोगे भाई? तो दोनों को ऐड करने की एक फार्मूला मैं बताया हूँ, कहीं नोट कर लिया करो, जैसे Pb और साइड में लिख लो नाइट्रेट का फार्मूला NO3, नीचे दोनों बैलेंसी नोट कर लो। इसकी बैलेंसी +2, इसकी बैलेंसी -1। ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब देखते रहो। अब क्या करोगे? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो दोनों में। साइन का मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस माइनस का नहीं मल्टीप्लाई होगा, केवल नंबर का मल्टीप्लाई होगा। तो पीबी का आप 1 में करोगे तो केवल पीबी रहेगा, और NO3 का 2 में। अब देखो ये तिरछा ऐसे करोगे तो NO3 का 2 में करोगे तो हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस। तो ये बन गया पीबी NO3 का होल ट्वाइस। फार्मूला हो गया लेड नाइट्रेट का। तो फार्मूला आपको बन के रेडी हो गया। ये कह रहा है बेटा कि यदि लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया जाए तो ब्राउन फ्यूम निकलेगा। तो सही है भाई, लेड नाइट्रेट को हीट करने पर ब्राउन फ्यूम ही निकलता है। आप लोग नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। तो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे ब्राउन फ्यूम निकलेगा। ये करेक्ट है, आपका असर्शन सही है। अब रीजन भी चेक कर लिया जाए, क्या रीजन भी सही है। रीजन में क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होगी। लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवाल्व होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला NO2 होता है। क्या होता है? NO2। जो बच्चे नहीं जानते हैं समझिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? NO2 है। तो कह रहा है NO2 गैस रिलीज होगी, निकलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आगे कह रहा प्रोड्यूस अ बाई प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगी। भाई जो इसमें कह रहा है बेटा कि लेड नाइट्रेट को जैसे हम हीट करते हैं,
ठीक है। तो वैसे ही उसमें से नाइट्रोजन डाई गैस क्या होगी, रिलीज होगी, रिमूव होगी, इवाल्व होगी, ठीक है। आगे कह रहा है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट प्रोडक्ट के रूप में ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, और यह इसलिए होता है क्योंकि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, डिकम्पोजिशन। तो लेड नाइट्रेट का जब भी डिकम्पोजिशन कराया जाएगा, ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया, लेड नाइट्रेट का हम जैसे ही डिकम्पोजिशन कराएंगे वैसे ही क्या होगा, देख लिया जाए रिएक्शन थोड़ा सा। चलिए, लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस। डिकम्पोजिशन का मतलब वही हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है बेटा, अभी भी मैं कई बार बताया भी हूँ आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड विच आर ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट, जिसमें एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सिंपलर कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। तो यही कहानी यहाँ पर भी होनी चाहिए। चलो, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस किया गया, इसको हीट किया गया। हीट करने पर बेटा ये बनाएगा PbO, लेड ऑक्साइड बना देगा, और बाई प्रोडक्ट में निकाल देगा NO2 गैस। कौन गैस, NO2। अब इसको बैलेंस कर लिया जाए भाई, टोटल कितने ऑक्सीजन हमारे आपके पास हैं, काउंट करो। तो कितने ऑक्सीजन हमारे आपके पास हैं, चेक कर लिया जाए। हमारे आपके पास टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, बता रहा हूं आपको। ओके बच्चों, तो मैं आपको रिएक्शन बता रहा था, रिएक्शन बताया था लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हम लोग जैसे ही हीट करते हैं तो क्या क्या हम लोग ऑब्टेन करेंगे, चलिए देखा जाए। जैसे हीट किया जाएगा, सबसे पहले तो बनेगा आपका लेड ऑक्साइड। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। साथ में इवाल्व होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, प्लस ऑक्सीजन गैस भी इवाल्व होगी, ठीक है। अब बैलेंस कर लिया जाए, हमारे पास टोटल लेड कितना, एक सही है। देखो, एक लेड यहाँ पे तो एक लेड यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन आपको देखो 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का, देखो ये होल है, होल का मतलब 2 का मल्टीप्लाई n में भी है, 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी है, तो 2 का n में करोगे 2n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2NO2 कर दें, 2NO2 कर दें, ठीक है, 2NO2 कर देते हैं। तो 2NO2 अगर हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2NO2 यदि कर दिया जाए, और या तो लेड नाइट्रेट को हम 2 मोल ले लें, 2 मोल लेके देखेंगे तब भी वहीं आएगा। खैर, तो हम यहाँ देखो, यहाँ NO2 हमारा निकल गया, 2NO2, 2 मोल NO2 निकल जाएगा। और क्या हमारे पास अब कितना ऑक्सीजन बचा, 2 2 जा 4 और 5 हो गया, एक बचा है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये जो O2 मैंने किया है, ये O2 नहीं होगा, ये O2 के स्थान पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये केयर करिए, यहाँ पे होगा 1/2 O2, ये होगा 1/2 O2, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो ये रिएक्शन है, और रिएक्शन भी आप नीचे नोट कर लिया करो, पढ़ाते समय रिएक्शन भी नीचे क्या करेंगे, नोट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे जो ब्राउन फ्यूम होगा, ये NO2 का ब्राउन फ्यूम निकलता है, ठीक है। तो ये आंसर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असर्शन भी सही दिख रहा है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का है। तो और ये ऑप्शन में किस में है, मैंने आपको दिखा चुका हूं, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में बताया गया है कि बोथ ए एंड आर करेक्ट, ए और आर करेक्ट है, मतलब रीजन और असर्शन दोनों सही है। आप देख लीजिए, देखिए, ये देखो, देखो ए में क्या कह रहा है बेटा, ए में कह रहा है कि जब दोनों सही हो, दोनों सही हो और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का हो, तो हमारा ए सही होगा। तो आपके ऑप्शन में कौन सही लगाया जाएगा, ऑप्शन हम लोग लगाएंगे ए। क्या लगाएंगे, ए। तो हमारा जो है ऑप्शन ए दिया भी गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इस वीडियो में 10 क्वेश्चन होगा, थोड़ा वीडियो आपका लॉन्ग हो रहा है, उसके लिए फर्स्ट वीडियो है, इसमें थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन अब अगली बार से आपको जितना मैं आज बता दिया हूँ असर्शन रीजन पे, इतना नहीं बताना पड़ेगा मुझको, तो मेरा वीडियो कम समय में बन जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। 5 पे दिया है असर्शन में क्या दिया है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे, मतलब ये हुआ कि जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पर, जब इसको सनलाइट में रखा जाए।
यदि हमारे पास वाइट सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, उसको हम सनलाइट में अगर रखें तो वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन बोल रहा है? ये असर्शन बोल रहा है। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का यदि डिकम्पोजिशन कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल, तो वो सिल्वर मेटल को हमको प्रोड्यूस कराएगा एंड क्लोरीन गैस रिलीज होगी। कौन गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस रिलीज होगी बेटा। तो ये चीज़ है, और आज तो थोड़ा चेक कर लिया जाए कि दोनों की बात क्या सही है। तो बेटा सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला है AgCl। क्या फार्मूला है? AgCl। ठीक है, ये फार्मूला है सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला है ये। तो सिल्वर क्लोराइड को हमें 2 मोल लेना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं होगा। 2 मोल हमने ले लिया। ठीक है, तो 2 मोल जैसे ही लेके हम लोग हीट करते हैं, हीट करेंगे तो ये एक कंपाउंड है बेटा। क्या है? कंपाउंड है। और ये कंपाउंड जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंटेशन में आप हीट करोगे तो रिएक्शन थोड़ा आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। AgCl, आगे एरो, ऊपर HNu आप लिख लो। क्या लिख लो? ऊपर नोट करो HNu। HNu को बोलते हैं सनलाइट। चाहे आप HNu नोट करो, चाहे यहाँ नीचे लोग नोट कर सकते हो सनलाइट। क्या लिखोगे? सनलाइट। क्या नोट करोगे? सनलाइट। तो नीचे आप सनलाइट नोट कर लोगे। ठीक है, ये केयर करना आपको है। अब AgCl को जैसे ही हीट किया जाता है वैसे ही यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा। तो जैसे ही AgCl को हीट करेंगे, क्या होगा? Ag मीन सिल्वर। सिल्वर को जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंटेशन में हीट किया जाएगा वैसे Ag क्या होगा? यहाँ से अलग हो जाएगा। और ये 2Ag सॉलिड, Ag हम सिल्वर को बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में अलग होगा, प्लस Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी। कौन गैस लिबरेट होगी? Cl2। तो चला देखा जाए क्या बात सही है। असर्शन में कह रहा है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न करेगा ग्रे कलर में। तो भाई सही है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रखने पे ग्रे कलर फॉर्म करेगा। ठीक है, और रीजन में कह रहा है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो भाई सही है, डिकम्पोजिशन तो है ही है, इसलिए डिकम्पोजिशन है बेटा। क्योंकि आप केयर करिए, AgCl ब्रेक होता है सनलाइट के प्रेजेंटेशन में, और ये ब्रेक होकर Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। इसका मतलब 2Ag लेंगे तो 2Ag प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। समझ में आ रहा होगा? तो ये देखो, एक कंपाउंड ब्रेक होगा 2 या 2 से अधिक सिंपलर कंपोनेंट में, 2 और मोर सिंपलर कंपोनेंट। ये डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। बिकॉज we have already discussed about decomposition reaction. Decomposition reaction are those reaction in which a compound which are break down into 2 or more simpler component. You know very well about that definition of decomposition reaction. तो यही चीज यहाँ भी सही है, रीजन में भी सही कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर सिल्वर क्लोराइड का कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो सिल्वर को अलग कर देगा, सिल्वर मेटल को, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। तो यहां पर भी हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है? 6 है पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। जब सल्फर को एयर मींस ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो पंजेंट स्मेल निकलेगी। बेटा सही है, पंजेंट स्मेल निकलती है। फिर आगे कह रहा है, आगे और रीजन में कुछ बात और कर रहा है। रीजन में कह रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होना चाहिए। कौन फॉर्म होना चाहिए? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो भाई ये तो बात गलत हो रही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये फॉर्म आई थिंक देखना पड़ेगा, इसको रिएक्शन करके देखना पड़ेगा ट्राइऑक्साइड निकलेगा कि नहीं। आगे कह रहा है सल्फर विद ऑक्सीजन का अगर रिएक्शन कराया जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा? फॉर्म होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका रिएक्शन करा के देख लिया जाए। भाई सल्फर है ये, ठीक है, ये सल्फर है, सल्फर सॉलिड फॉर्म में होता है, सल्फर का सिंबल है यस। ठीक है, और ये कह रहा है सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया जाए और हीट कर दिया जाए, यही बात कर रहा है। असर्शन में कह भी रहा है ना, पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। एयर मीन्स हुआ ऑक्सीजन गैस, जो बच्चे नहीं जानते हो जानिए, एयर को बोलते हैं ऑक्सीजन गैस। तो ये कह रहा बेटा सल्फर एक नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, और इन दोनों का जब रिएक्शन कराया जाएगा तो ये बनाएगा SO2। क्या बना देगा बेटा? SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ठीक है,
और जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये पंजेंट स्मेल की गैस है। कैसी इस गैस की, कैसी इसकी स्मेल है? पंजेंट। बेटा पंजेंट स्मेल मीन्स होती है तीक्ष्ण गंध, जो बहुत ही मतलब आप वहां पे सरवाइव ना कर सको, ऐसी गैस उसे बोलेंगे पंजेंट स्मेल। तो यहाँ पे असर्शन तो सही लग रहा है, असर्शन कह रहा पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड, तो भाई सही है। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराओगे तो SO2 गैस बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जो कि पंजेंट स्मेल होगी। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा असर्शन सही है, लेकिन रीजन कह रहा है कि क्या मिला रिएक्शन कराने पे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड मीन्स हुआ SO3, तो भाई SO3 कहाँ बनाता है बेटा? ये तो SO2 बनाता है। इट मीन्स ये हुआ कि हमारा रीजन रॉन्ग है, रीजन सही नहीं है। तो हमें ऐसे ऑप्शन को देखना है जिसमें असर्शन तो करेक्ट हो, रीजन क्या हो? फॉल्स हो। रीजन क्या हो? फॉल्स हो। तो चलिए देखा जाए किसमें सही है। ये देखो सी में, देखो दिया है सी में क्या दिया है? सी में कह रहा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है? सी सही है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 क्या है? असर्शन दिया है। असर्शन क्या दिया है देखा जाए। असर्शन में क्या है? बोला है कि इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए ठीक है भाई, इनका भी बात देखी जाए। कह रहा एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कराना है भैया। कॉपर का सिंबल Cu, एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है। रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दो, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पर कॉपर बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। किसकी तरह करेगा बिहेव? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये रिएक्ट करके CuO बनाएगा। क्या बनाएगा? CuO। और ये 2CuO बना सकता है। 2CuO का मतलब हुआ कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो देखो क्या कह रहा है। तो भाई देखिए सही है, रिएक्शन मैंने दिखा दिया, आप नोट कर लीजिएगा। कॉपर का रिएक्शन कराइएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाएगा? 2CuO बना देगा। भैया देखो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जो बच्चे नहीं जानते हैं देखिएगा, कॉपर मेटल की 2 टाइप बैलेंसी रखता है। कॉपर मेटल 2 टाइप का, ये एक्सेप्शनल एलिमेंट है। देखिए कॉपर कभी कभी सिंगल प्लस रखेगा और कॉपर कभी कभी 2 प्लस रखेगा। जब कॉपर सिंगल प्लस रखता है तो उसे का नाम क्यूप्रस होता है, जब 2 प्लस रखेगा तो क्यूप्रिक होगा। तो यहाँ पे भाई केयर करना पड़ेगा, क्या बनेगा देखना पड़ेगा। देखिए कॉपर का रिएक्शन यदि हम करा दें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कराएं, तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। भाई देखो एक ऑक्सीजन पे 2- का चार्ज है, तो ऐसा करें। और एक कॉपर पे अगर देखा जाए तो यहाँ 2 प्लस लिया जाए, मैक्सिमम बैलेंसी 2 प्लस लिया जाए, तो क्या होगा? क्यूप्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1/2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 1/2 O2 मीन्स होता है, यहाँ पे देखो 1/2 O2 मीन्स हुआ कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन की बैलेंसी -2 है और यहाँ पे +2 है, तो दोनों मिलकर बना देंगे CuO, कॉपर ऑक्साइड बना देंगे। तो कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सही है, करेगा। फिर आगे कह रहा है द सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन, ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करेगा केमिकल रिएक्शन में, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई देखो ऐसा है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कॉपर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको अपने साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये केयर करना है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और उसी को रिडक्शन भी बोलते हैं, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं समझिए बेटा, एक चीज ये समझिए कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर करिए, ऑक्सीडेशन जिसका होगा वह एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसको भूलना नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होगा वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये केयर करना आपको है। तो यहां भी अब इसमें कह रहा है बेटा कि
सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन भाई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऊपर से देख लीजिएगा आप लोग। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? 8th क्वेश्चन में कह रहा है इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्या कह रहा है देखिए, आयन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। चलिए ठीक है, एक ऐसा हमारे पास वेसल्स है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, किसका कराना है, और इसमें कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट इज ट्वाइस, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ट्वाइस टाइम है, ट्वाइस मीन्स H2, जैसे एक ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन है, उसका डबल जो है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का डबल हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, रीजन में वाटर कह रहा है HO हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाई वॉल्यूम। तो सही है भाई, H और O का जो रेशियो है वो 1:2 नहीं है भाई, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है भाई। देखो आप फार्मूला देखो बेटा, ये जो बात कर रहा है उसकी बात समझिए, क्या कह रहा है बात समझिए। ये कह रहा है कि एक हमारे पास वेसल्स है, ऐसे थोड़ा बीकर बना लिया जाए, लो भाई बीकर बना लो, बीकर बन गया। बीकर में कह रहा है कि यदि एक ऑक्सीजन हो, इसमें देखिए पढ़ो, इलेक्ट्रोलिसिस में कह रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का कराते हो तो हाइड्रोजन लिबरेट तो होता है लेकिन ट्वाइस टाइम, 2 बार वॉल्यूम ऑक्सीजन के। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। अब आगे रीजन में कह रहा है कि वाटर में H और O दोनों होता है, ठीक है, और इसका रेशियो 1:2 है। क्या ये सही है? तो भाई इसको देखना पड़ेगा ना सही है कि नहीं। चलो वाटर बना लो, फिर वाटर फार्मूला नोट कर लो, फार्मूला वाटर का H2O है। अब देखो हाइड्रोजन कितनी बार है बेटा, 2 टाइम्स है, ऑक्सीजन कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो इनका तो रेशियो बेटा क्या दिख रहा है, 2:1 दिख रहा है, लेकिन क्या कह रहा है रीजन में 1:2। इसका मतलब रीजन गलत है, केवल असर्शन सही है। क्या सही है? असर्शन। अब ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें असर्शन सही हो रीजन गलत हो, तो चलो देखो, चलो ये देखो ऑप्शन देखो जिसमें असर्शन सही, असर्शन रॉन्ग हो, सॉरी असर्शन सही हो रीजन रॉन्ग हो। तो हमने सी में देखा कि ए तो सही है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है, तो हमारा सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही हो जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या सही हो रहा है, सी, सी है, सॉरी सी नहीं है, ए है, नहीं सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन में बता रहा था, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन ये है, तभी तो मैंने बोला। तो देखिएगा हमारा आर गलत है क्योंकि आर में रेशियो 2:1 होना चाहिए, ये हो रहा 1:2, तो ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है असर्शन ए, असर्शन ए में क्या कह रहा है, असर्शन मतलब क्या कह रहा है, कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। लो भाई आयरन का कोरिजन ही कहलाता है रस्टिंग, सही है, एग्जैक्ट सही है। और क्या बात कर रहा है बेटा ये, आर क्या कह रहा है, कोरिजन ऑफ आयरन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। जो आयरन की कोरिजन होती है ये वाटर या एयर के प्रेजेंटेशन में होती है, तो ये भी सही है, आर भी सही है, ठीक है। लेकिन आर जो है बेटा ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। तो देख लो भाई सही तो दोनों है भाई, कोरिजन वहीं पे होगा जहां वाटर और एयर होगा, तो हमारा आर भी सही है। और एक इसमें क्या कह रहा है असर्शन में, इसमें कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, हम उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ सॉरी कोरिजन को ही, कोरिजन आयरन के कोरिजन में कोरिजन का मतलब बेटा पहले समझिए, कोरिजन मीन्स होता है रस्ट लगना, कहीं पे जंग लगना, उसी को कोरिजन बोलते हैं, कोर्ड, ठीक है। व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, या ऐसे कह सकते हो कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर, ऑक्सीजन, ऑयल एटसेट्रा देन विच गेट कोरोड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन, ठीक है। तो जब कभी भी आयरन का कोरिजन होगा तो वही प्रोसेस हमारा कहलाएगा रस्टिंग। तो हमारा ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। इसीलिए देखो किसमें ऐसा है दोनों सही हो और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो ए का। देख लो भैया ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो दोनों सही हो और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, तो देखो बी देखो, ए आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका इट मींस बी इज राइट।
तो आपको बेटा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बता दिया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो 9 का आंसर बी दे भी रहा है, आप भी देख लो भाई, ये बी सही है। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, असर्शन में कह रहा है द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन देखा जाए बेटा, दे रहा है असर्शन में द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस किया जाता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड होता है। भैया एग्जैक्ट सही है, रट लो सब लोग बच्चों, जान भी लो कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस किया जाता है, कोई भी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस किया जाता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। असर्शन करेक्ट है बेटा। चलो रीजन में क्या कह रहा है देखा जाए। रीजन में कह रहा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बेटा ये भी सही है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना टोटल रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही उसमें टोटल प्रोडक्ट का मास होगा। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है। तो ये कंडीशन केवल ऑप्शन ए में ही अप्लाई आप कर सकते हो। किस में कर सकते हो, ऑप्शन ए में अप्लाई, ऑप्शन ए भी सही है। तो आज के लिए बहुत हो रहा है, वीडियो बड़ा है, लेकिन एक बात और वादा है, कल से इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आज आपको बहुत समझाने में, असर्शन रीजन को बताने में टाइम टेकन हो गया। कल से इतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा बेटा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा, अच्छे से देखिएगा और आपको असर्शन रीजन पे 12-13 नंबर का क्वेश्चन आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री, तीनों में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उनका भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा कैसे टिक करना है वो आपको बेहतर आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर भी इंक्रीज करेगी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।